हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी, और ये हिंदी हम पढ़ेंगे घटना चक्र से, जो कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए है। यहाँ पे सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से संबंधित जो 6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनसे जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। आइए देखते हैं जो 6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं कौन कौन से हैं। तो ये हैं विलोम शब्द, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तीसरा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चौथा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव, पांचवा टॉपिक है विशेषण विशेष, और छठा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो इसको हम इसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है, विलोम शब्द जो है यह पूरा कंप्लीट है। अभी हम दूसरा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। आप लोगों को पता ही होगा कि घटना चक्र पूर्वावलोकन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप इस बुक को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपका 60 प्रश्न में से 57 प्रश्न तक ठीक होने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी। वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि में हमने पहला टॉपिक वाक्य शुद्धि का लिया हुआ है। यहाँ पे हमने पहले वीडियो में प्रश्न संख्या 20 तक सॉल्व किया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न संख्या 21 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है। कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो पहला है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, बिल्कुल शुद्ध है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी शुद्ध है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ना कि एक मिठाई की दुकान। मिठाई की एक दुकान है, ये यहाँ पे सही वाक्य होगा। उपयुक्त कथन असत्य है, ये भी सत्य लिखा हुआ है। वर्तनी संबंधी यहाँ पे मतलब वाक्य पूरा शुद्ध दिया हुआ है, वर्तनी संबंधी भी अशुद्धि यहाँ पे नहीं है, पूरा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यह अशुद्ध है, और इसका शुद्ध रूप भी हमने जान लिया। और प्रश्न में पूछा भी गया है कि अशुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है कि इसका जो ऑप्शन सी है वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी का वाक्य शुद्ध है, शेष वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, इन दोनों में यही अंतर है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सी सही है, बाकी तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं वह अशुद्ध हैं। तो यहाँ पे इसका शुद्ध रूप होगा, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो मुझसे यह कार्य संभव नहीं है। और ऑप्शन बी का शुद्ध रूप होगा, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। ऑप्शन डी का जो शुद्ध रूप होगा, इन दोनों में यही अंतर है, केवल नहीं होगा, इन दोनों में यही अंतर है, इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है, वह है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि इसके बावजूद हम लोगों ने हिंदी लिखने में बहुत भूलें हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं शुद्ध है। विकल्प ए में एवं बी सार्वनामिक त्रुटि है। विकल्प सी में वचन संबंधी त्रुटि है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, शुद्ध अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? तो देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं, यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान और मौजूदा एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, या तो वर्तमान का प्रयोग होगा या तो मौजूदा का, तो किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, ये यहाँ पे इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, बिल्कुल शुद्ध है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुँचता हूँ, ये भी शुद्ध है। और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध का हमें चयन करना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप भी हमने देखा। व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, विकल्प बी का वाक्य देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं, अशुद्ध है। यहाँ वर्तमान एवं मौजूदा दोनों का एक ही अर्थ है, पहले भी हमने बताया, अतः दोनों में किसी एक का प्रयोग उचित है, शेष वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो गांधी जी चरखा चलाते थे, यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। ऑप्शन सी इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी का वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में निर्दयी वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। निर्दयी के स्थान पर निर्दय होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, निर्दयी नहीं होगा, यहाँ पे निर्दय होता तो यह सही हो जाता। निर्दय। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। एकत्रित शब्द जो है यहाँ पे नहीं लगेगा, भीड़ जय जयकार कर रही थी, यह इसका शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन सी पहले से ही शुद्ध है और यही इसका आंसर है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो एक एक करके लगेगा या तो प्रत्येक छात्र, तो यहाँ पे प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए ज़्यादा शुद्ध है, तो इसका ये शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पे निर्दयी के स्थान पर निर्दय होना चाहिए ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में एकत्रित शब्द का प्रयोग अनुचित है। इस वाक्य में भीड़ से तात्पर्य है लोगों का समूह जो एकत्रण को प्रदर्शित करता है। विकल्प डी में एक एक तथा प्रत्येक दोनों का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में प्रत्येक का प्रयोग अनुचित है, साथ ही करके के स्थान पर कर होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हमने बताया आपको कि प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो प्रत्येक छात्र नहीं होगा, एक एक छात्र कक्षा से निकल गए ये होगा, करके भी यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पे ऐसा है जो कि शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, यहाँ पे शुद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में प्रस्तुत शब्द उपादान का प्रयोग अनुचित है, यहाँ पर उपादान के स्थान पर साधन होना चाहिए। विकल्प बी में प्रयुक्त शब्द निरपराधी के स्थान पर निरपराध होना चाहिए। विकल्प सी में प्रयुक्त शब्द नृत्यांगना के स्थान पर नर्तक होना चाहिए। तो यहाँ पे खेत जोतने के लिए पारंपरिक उपादान हल का, तो यहाँ पे पारंपरिक उपादान नहीं साधन हो जाएगा। निरपराधी नहीं होगा, यहाँ पे निरपराध होगा। तो यहाँ पे नृत्यांगना नहीं नर्तक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। विकल्प बी में प्रयुक्त अवकाश शब्द का अनुचित प्रयोग हुआ है, अवकाश के स्थान पर बंदी का प्रयोग होना चाहिए। विकल्प सी में प्रयुक्त स्त्री का प्रयोग निरर्थक है, इस वाक्य में स्त्री नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई स्त्री ही विधवा होगी जो वैधव्यता का जीवन बिताएगी। विकल्प डी में सानंदित का प्रयोग अनुचित है, यहाँ पर आनंदित का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे अवकाश दिया है, यहाँ पे बंदी होना चाहिए, वह बहुत दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो यहाँ पे स्त्री नहीं होगा, वैधव्यता होता, क्योंकि जो स्त्री होती हैं वह विधवा होती हैं और जब किसी पुरुष की पत्नी मर जाती है तो वह विधुर कहलाता है, तो यहाँ पे स्त्री नहीं लगेगा। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, तो सपरिवार सानंदित नहीं, सपरिवार आनंदित हूँ ये होगा। और यहाँ जो सब पहले से शुद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पे ऐसा है जो कि शुद्ध है? तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। तो विकल्प ए में शुद्ध वाक्य है। विकल्प बी में अच्छा का प्रयोग निरर्थक है, सद्भाव का अर्थ ही अच्छा भाव होता है। इसी प्रकार विकल्प सी में भाग का प्रयोग निरर्थक है क्योंकि अधिकांश का अर्थ अधिक अंश या भाग होता है। विकल्प डी में करना का प्रयोग अनुचित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे विकल्प ए जो है यह सही हो जाएगा पहले से। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सद्भाव अपने आप में अच्छा ही होता है। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है मेरे वतन का अधिकांश भाग, भाग नहीं होगा यहाँ पे, अधिकांश का अर्थ ही कुछ भाग हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो करना यहाँ पे अनुचित है, करना का प्रयोग नहीं होगा। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य ऐसा है जो कि यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में प्रस्तुत शब्द पदार्पण का प्रयोग इस वाक्य के लिए अनुचित है। यहाँ चोरों का पदार्पण होते ही
के स्थान पर चोरों के घुसते ही का प्रयोग उपयुक्त होगा। विकल्प सी में असंख्य शब्द का प्रयोग अनुचित है। इसी प्रकार विकल्प डी में प्रस्तुत शब्द सबसे का प्रयोग अनुचित है। सुंदरतम का अर्थ ही है सबसे सुंदर होता है, का अर्थ ही सबसे सुंदर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं विकल्प ए, विकल्प यहाँ पे बी इसका सही आंसर होगा। एक, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण नहीं होगा, चोरों के घुसते ही मैं जाग गया। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है पहले से ही। कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, तो यहाँ पे असंख्य का प्रयोग नहीं होगा, जनसमूह अपने आप में ही संख्या को व्यक्त कर रहा है, असंख्य का प्रयोग नहीं होगा। कच्छ में जनसमूह उपस्थित था, ये इसका शुद्ध रूप होगा। रामचरितमानस तुलसी की सबसे नहीं होगा, यहाँ सबसे का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे यही ठीक है कि रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य ऐसा है जो यहाँ पे अशुद्ध है? छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, बिल्कुल शुद्ध है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी शुद्ध है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये भी शुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, अभिनंदन पत्र भेंट किए जाते हैं अथवा अर्पित किए जाते हैं, अतः विकल्प डी अशुद्ध वाक्य है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य ऐसा है जो कि अशुद्ध है? तो तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है, तूफान नहीं होता है, तूफान होता है, तूफान इस तरीके से लिखा जाएगा। दूसरा, आदमी कौन था, ये बिल्कुल शुद्ध है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी शुद्ध है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, ये भी यहाँ पे अशुद्ध होगा। तो ए और डी अशुद्ध है। अब इसका विकल्प व्याख्या देखते हैं। विकल्प ए और डी अशुद्ध वाक्य हैं। विकल्प ए में वर्तनी त्रुटि है, जहाँ तूफान के स्थान पर तूफान और में के स्थान पर से होना चाहिए। इसी प्रकार विकल्प डी में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त इमारतें के स्थान पर इमारतें होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी में इमारतें होना चाहिए और तूफान में बड़ाऊ की मात्रा और यहाँ में के स्थान पर से होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो दिया है कि खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, यह वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। व्याख्या देखते हैं। तो विकल्प डी का वाक्य खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में प्रयुक्त शोक, दुख तथा क्षोभ का प्रयोग पत्र के संदर्भ में करना उचित नहीं है, यानी कि यहाँ पे शोक है ये भी गलत है, दुख है ये भी गलत है, क्षोभ है। खेद होना चाहिए कि खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए तथा बी में प्रयुक्त विकल्प ए तथा विकल्प बी में प्रयुक्त हलवाई की दुकान त्रुटिपूर्ण है, जबकि विकल्प सी में एक के साथ बहुवचन हलवाइयों का प्रयोग हो रहा है जो त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन में, ऊपर के तीनों ऑप्शन में अनेकों का प्रयोग हुआ है। अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, अनेक अपने आप में एक शब्द है जो कि किसी चीज़ को बहुवचन में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य का प्रयोग हुआ है, विकल्प डी में शुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है। अन्य विकल्पों में अनेकों शब्द का प्रयोग किया गया जो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अनेक स्वयं बहुवचन का द्योतक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। देखो फूल के ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भिनभिना रहे हैं, गुंजारते हैं, भिनभिना रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। गुंजार कर रहे हैं, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए तथा डी में प्रयुक्त शब्द भिनभिनाना त्रुटिपूर्ण है। यह शब्द मक्खी या मधुमक्खी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि भिनभिनाना जो है यह मक्खी और मधुमक्खी के लिए प्रयोग किया जाता है। भंवरे के लिए गुंजार करना शब्द का प्रयोग होता है। साथ ही विकल्प सी में तथा डी में प्रयुक्त फूलों के ऊपर भी त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर फूलों पर सही शब्द होगा।
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध है? तो उसकी शंका का निवारण हो गया, ये भी शुद्ध है, और उसकी शंका का समाधान हो गया, ये भी शुद्ध है। यानी कि शंका का निवारण और समाधान दोनों हो सकता है, और दोनों भी अगर आपको कहीं ऑप्शन में दिखते हैं तो वो दोनों शब्द सही हो जाएंगे। लेकिन आयोग के द्वारा जो प्रश्न बनाया जाएगा उसमें ऐसी गलती नहीं की जाएगी कि निवारण भी हो समाधान भी हो, तो फाइनली उस प्रश्न को हटाना ही पड़ेगा। तो इसका दोनों आंसर हो गया। लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में ए एवं सी दोनों ही प्रश्न के सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ पे जाने रहिए कि शंका का निवारण भी हो सकता है और समाधान भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, यह वाक्य शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यह वाक्य दो वाक्यों को जोड़ रहा है और दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये यहाँ पे अशुद्ध है, यही इसका सही आंसर होगा। बाकी गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, बिल्कुल सही है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, बिल्कुल सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, ये भी सही है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए, ये वाक्य भी बिल्कुल शुद्ध है। तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, यहाँ पे लिंग संबंधी त्रुटि है। प्रस्तुत विकल्प एक का वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, क्योंकि काशी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे क्रिया जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, सही है। अन्य विकल्पों में अशुद्ध वाक्य हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है, शेष विकल्प अशुद्ध है। इनका शुद्ध वाक्य क्रमशः इस प्रकार होगा, बी विकल्प बी में गिलास दूध से भरा हुआ था। सी जो होगा यह होगा, मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। इस वाक्य में केवल एवं मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है, जो कि गलत है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, अतः दोनों में से किसी एक का प्रयोग उचित है। और विकल्प डी में जो दिया हुआ है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे पहले से शुद्ध है। और बाकी गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था, तो गिलास ऊपर तक दूध से भरा था, ये इसका आंसर सही शुद्ध रूप होगा। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक प्रबुद्ध नहीं होगा, मेधावी, इसके स्थान पर मेधावी होगा। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, तो शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने के लिए आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, ये इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो वह दंड देने के योग्य है, वह दंड देने के योग्य है, या यहाँ पे अशुद्ध है। बाकी चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, बिल्कुल शुद्ध है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी, ये भी शुद्ध है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, ये भी शुद्ध है। तो यहाँ पे प्रस्तुत विकल्प ए व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। वाक्य में देने का प्रयोग अनुचित है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार है, वह दंड का पात्र है, वह दंड का पात्र है। इस विकल्प का सही वाक्य जो होगा वह दंड का पात्र है, ना कि वह दंड देने के योग्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है शुद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध वाक्य है? तो मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। इसकी व्याख्या जो होगा, विकल्प सी में प्रस्तुत शुद्ध वाक्य सारी रात भर या पूरी रात भर का प्रयोग अनुचित है। मतलब विकल्प सी का जो वाक्य है बिल्कुल सही है। सारी रात और पूरी रात यहाँ पे जो दिया हुआ है सारी रात भर या पूरी रात भर, ये यहाँ पे अशुद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य
चिन्हित कीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, यह यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प ए उसके प्राण निकल गए शुद्ध वाक्य, शेष विकल्प अशुद्ध है। ध्यातव्य है कि प्राण, लोग, दर्शन, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन की भांति प्रयुक्त होते हैं। प्राण हो गया, लोग हो गए, दर्शन, अक्षत, अश्रु, ये सब जो होते हैं यानी कि आंसू जो होते हैं, ये सब, इन सब का प्रयोग हिंदी में बहुवचन की भांति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? उसने मिष्टान्न खरीदा, इस मतलब यहाँ पे वर्तनी संबंधी शुद्धि है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत विकल्प में विकल्प ए उसने मिष्टान्न खरीदा शुद्ध वाक्य है, शेष विकल्प अशुद्ध है। गरिष्ठ एवं गरिष्ठ दोनों बाद शब्द सही हैं, किंतु भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द ज़्यादा सही है। अंतर ध्यान अशुद्ध है, शुद्ध शब्द अंतर ध्यान होता है। यहाँ पे भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द होगा, गरिष्ठ, टा के स्थान पर ठा होगा, और पत्नी जी को षष्ठ पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई। और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है कि अंतर्धान, तो यहाँ पे अंतर्धान इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। ये यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो मैंने बाजार से सामान खरीदा, यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प ए मैंने बाजार से सामान खरीदा शुद्ध वाक्य, शेष विकल्प अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यह बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प बी विद्या श्रेष्ठ धन होता है शुद्ध वाक्य है, शेष विकल्प अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यह वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अहिल्या जो लिखा हुआ है वो होता है, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, अहल्या, ये शुद्ध वर्तनी है, यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है। राजीव निरपराधी नहीं, निरपराध होगा, राजीव निरपराध है, राजीव निरपराध है, निरपराध है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पे संवाद जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से संवाद लिखा जाएगा। तो यहाँ तीनों वाक्यों में वर्तनी संबंधी त्रुटि है, बाकी ऑप्शन डी बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन डी इसका आंसर भी होगा। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प डी अग्नि प्रज्वलित हो रही है शुद्ध वाक्य है, शेष विकल्प अशुद्ध है। विकल्प ए में अहिल्या शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द अहल्या है। विकल्प डी में निरपराधी अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप निरपराध होगा, जबकि विकल्प सी में संवाद अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप शब्द संवाद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पे? तो यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में विकल्प ए यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है शुद्ध वाक्य है, शेष विकल्प अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप होगा, तो शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, उसके होश उड़ गए, ऑप्शन डी यहाँ पे शुद्ध रूप होगा। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प डी शेर को देखकर उसके होश उड़ गए शुद्ध रूप है, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। हिंदी में दर्शन, समाचार, दाम, दोष, हिज्जे, भाग और आंसू सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है? तो कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। सॉरी, यहाँ पे प्रश्नोत्तर नहीं है, पत्रोत्तर है, यानी कि पत्र का उत्तर शीघ्र दें, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प डी कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें शुद्ध वाक्य है, शेष विकल्प अशुद्ध है। विकल्पों में दिए गए शुद्ध वाक्य क्रमशः इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए का शुद्ध रूप होगा व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, ऑप्शन बी का शुद्ध रूप होगा देश में निराशा छा गई, तथा ऑप्शन सी में भाई ने भाई को सलाह दी अथवा भाई ने भाई से सलाह ली, भाई ने भाई से सलाह ली, भाई ने भाई से सलाह की या ली। संपूर्ण देश भर में, तो संपूर्ण देश में निराशा छा गई, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है।
व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ये 50 प्रश्न तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।